Good morning, my dear student. Today I have to explain all question answer of chapter 10. First question: what are the different kinds shape cell in the ब्लड? आपको बताना है कि ब्लड में कितने टाइप की सेल्स पाई जाती हैं. एक हो गई आपकी रेड ब्लड सेल्स, ये आपकी रेड ब्लड सेल्स हैं. ये वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ये वो सेल्स हैं जो ब्लड में पाई जाती हैं. रेड ब्लड सेल्स को हम आरबीसी बोल देते हैं, वाइट ब्लड सेल को हम डब्ल्यूबीसी बोल देते हैं, और प्लेटलेट्स जो होती हैं वो भी हमारे ब्लड में होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि डिफाइन एस्क्रिएशन. एस्क्रिएशन बताइए क्या होता है. एस्क्रिएशन इज द प्रोसेस ऑफ अ रिमूवल ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. मेटाबॉलिक वेस्ट जब मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो आपको बताया था कि मेटाबॉलिक जो वेस्ट होता है वो क्या होता है. जब हमारी बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, बायोकेमिकल रिएक्शन का मतलब कि आपका बायो फूड के थ्रू, आप फूड ईट कर रहे हो उसके थ्रू आपकी बॉडी के अंदर केमिकल्स की हेल्प से जो भी रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन. और उसके थ्रू जो भी वेस्ट मटेरियल निकल रहा है उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट. तो हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है हमारे लिए यूज़फुल नहीं है वो निकलता है, उसको उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रिएशन. नेक्स्ट आता है कि वाई इज़ ब्लड रेड इन कलर. ब्लड रेड कलर का क्यों है? Blood red in color due to the presence of a pigment called hemoglobin. कह रहे हैं हमारे ब्लड के अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है. पिगमेंट जो है हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, और इसी के कारण हमारा ब्लड रेड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन: what would result if the values do not function properly in the heart? कह रहे हैं क्या रिजल्ट होगा अगर आपका हार्ट प्रॉपर फंक्शन ना करे. उसके अंदर प्रेजेंट जो वॉल्स हैं, इफ़ द वॉल्स डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली ब्लड वुड नॉट फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन. अगर वॉल्स वर्क नहीं करेंगी तो क्या होगा, ब्लड सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, विच वुड लीड टू डिसरेप्चर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड टू हार्ट एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. कह रहे हैं डिस्ट्रक्चर यानी कि हार्ट से होता हुआ बॉडी के सारे पार्ट में एंटर कर जाएगा. अगर वॉल्स प्रेजेंट नहीं होंगी तो ये क्या करेगा, एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगा. अब उसको चारों तरफ खुला हुआ मिल गया तो क्या करेगा, कभी किसी पार्ट में चला जाएगा, किसी पार्ट में चला जाएगा, तो जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा. तो ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो ब्लड का फ्लो है उसको वन डायरेक्शन में करने के लिए ये हेल्पफुल है. अगर एक तरफ ब्लड आ रहा है तो बैक साइड वो नहीं जाएगा. वॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड रिजल्ट हो गया आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वाई डज ब्लड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट गो टू द लंग्स. कह रहे हैं क्यों ब्लड राइट साइड से होता हुआ हमारे हार्ट में लंग्स में जाता है. ब्लड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट गोज टू द लंग्स टू गेट ऑक्सीजनेट. कह रहे लंग्स की तरफ इसलिए जाता है जिससे लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो मिल सके, और जो ब्लड में जैसे ही ऑक्सीजन घुलेगी ब्लड हमारा क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेट से ऑक्सीजनेट हो जाएगा. अब पार्ट ई के क्वेश्चन आंसर्स देखिए. राइट द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स में डिफरेंस बताना है. आर्टरीज क्या है, द कैरी आर्टरीज ऑक्सीजनेट ब्लड को कैरी करती हैं हमारे पूरे बॉडी में. सिर्फ हार्ट में एक पल्मोनरी आर्टरीज है जो डीऑक्सीजनेट ब्लड को कैरी करती है. दे आर डीप सिटेड इन द बॉडी, ये हमारी बॉडी के बहुत ही अंदर की तरफ सेट होती है. दे हैव थिकर, मोटी है. इलास्टिक वॉल, फैलती है, सिकुड़ती है. विच हेल्प टू सबस्ट्रेन द प्रेशर विद विच द ब्लड फ्लो थ्रू दैम. ये अगर इलास्टिक नहीं होंगी तो ब्लड का फ्लो कभी ज़्यादा कभी कम जो होता है उसको बैलेंस नहीं कर पाएंगी. दे डू नॉट हैव एनी वॉल्स, इसके अंदर कोई भी वॉल्स नहीं होते. नेक्स्ट आता है वेन्स. दे कैरी डीऑक्सीजनेट ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजनेट ब्लड को कैरी करती है. ये हार्ट तक ले जाती हैं वाटर को प्यूरिफाई होने के लिए. दे लाई क्लोजर टू द सरफेस ऑफ द स्किन. ये स्किन के सरफेस पे ही आपको मिल जाएंगी. अपने हाथों वगैरह को देखिएगा तो ब्लूइश या ग्रीनिश कलर की वेन्स दिखाई देती हैं जिसको हम बोलते हैं नसें, आपको दिखाई देंगी.
या इस मीन्स टू से आर्टरी डीप में है तो ये अपर सरफेस पे है। दे हैव थिनर वॉल्स, इनके अंदर भी पतली वॉल्स होती हैं, पतली सी। दे हैव अ सीरीज ऑफ द वॉल्स दैट अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, इसके अंदर बहुत ज़्यादा वॉल्स होती हैं, आर्टरीज में वॉल्स नहीं होती हैं। और डीऑक्सीजनेट को ये ब्लड ले जाती है, इसलिए इसके अंदर वॉल्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डीऑक्सीजनेट ब्लड अगर वॉल्स नहीं होंगी तो हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में चला जाएगा जो हमारे लिए हार्मफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड के फंक्शन को बताना है। इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये लंग्स से ब्लड को लेकर सारी बॉडी पार्ट्स तक ले जाता है। इट इज़ ऑल्सो कैरी CO2 टू द लंग्स, और ये CO2 क्या करता है, लंग्स से कैरी आउट करता है। इट कैरी द डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट हैं उसमें से ये क्या करता है, जो फूड डाइजेस्ट हो रहा है उससे वाटर को लेता है। नेक्स्ट आता है इट हेल्प टू मेंटेन, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। ये इसके वर्क हो गए। व्हाट वुड हैपन टू अ पर्सन हुज किडनी फेल, क्या होगा अगर किसी पर्सन की किडनी फेल हो जाती है। द लॉस ऑफ द किडनी, जैसी रिजल्ट में किडनी फेल हुई। अकोमुलेशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट इन द ब्लड, ब्लड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा होने लगेगा। दिस इज डन यूजिंग आर्टिफिशियल किडनी बाई अ प्रोसेस कॉल्ड डायलिसिस, इसको रिमूव करने के लिए हम डायलिसिस का यूज़ करते हैं। डायलिसिस का जैसे ही हम यूज़ करते हैं तो अनवेस्टेड जो मटेरियल होता है रिमूव हो जाता है। द ब्लड फ्रॉम द पेशेंट इज सेंट इनटू द डायलिसिस मशीन, और डायलिसिस मशीन के थ्रू हम प्योर जो ब्लड होता है उसको डालते हैं। विच रिमूवल द यूरिया एंड अदर वेस्ट, और ये हमारे ब्लड के अंदर यूरिया और अदर वेस्टर्न मटेरियल को क्या करता है, रिमूव कर देता है। यानी किडनी अगर नहीं होगी तो हमें आर्टिफिशियल मेथड डायलिसिस को यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन कि हाउ इज़ द पल्मोनरी आर्टरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर आर्टरीज इन द बॉडी, कह रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी अदर आर्टरीज से डिफरेंस क्यों है। मैंने आपको कई बार बताया पल्मोनरी आर्टरीज एक एक्सेप्शनल केस है जो डीऑक्सीजनेट ब्लड को हमारी हार्ट तक ले जाती है, फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल्स टू द लंग्स, और ये यहाँ से लेकर के लंग्स तक ले जाती है, और लंग्स क्या करता है, इसको ऑक्सीजनेट कर देता है। एंड द अदर आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजनेट ब्लड को लेती हैं और सिंपली हमारी बॉडी में ये ब्लड मूव होता रहता है। तो टुडे आई हैव एक्सप्लेन some question answer. Any query related to this question answer, you write comment on comment box. I will give to you answer. Thank you.